ये कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। आज हिंदू पुनः जागरण का अभियान चलाया जा रहा है। अरे आज कल के युवा बाबा जो उछल रहे हैं ज्यादा। बिहार में क्या पूरे भारत के विधानसभा जितनी भी है, अखिलेश यादव ऐसे हैं जो अपने कला को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं दर्शाना जनता के प्रति, पर वो प्रति वो दिखते नहीं है। कहीं सवाल ना पूछे लगे कि इतिहास के किताबों से उसके हीरोज को क्यों मिटा दिया गया। आज पे जो लड़ रहे हैं ये हिंदू 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 हिंदू, आज से पहले हिंदू नहीं था। पर एक यदुवंशी से सवाल पूछता है कि जरा बताइए कि आपकी उम्र 27-28 साल हो गई और आपके रिश्तेदार 2012 से 17 में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कितने बार मथुरा में एक बार आवाज तक उठाई कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का वहां पुनः बहुत अच्छा। वो बाबा जो है ना, किसी के बात नहीं करता, वो हिंदू को बात करता है। वहाँ पे अभी बागेश्वर सरकार आए हुए हैं। हाँ जी, बिहार के जनता को बिहार में बाबा ने जनता को बता दिया जो हिंदू क्या चीज है। बिहार में जो लालू यादव हैं, उनके सपुत्र पूर्व नहीं माननीय है, अभी माननीय तेजस्वी यादव जी, जो बिहार के पूरा चैंपियन, जिनको बोलते हैं युवा नेता। बिहार में क्या पूरे भारत के विधानसभा जितनी भी है, कोई ऐसा नेता नहीं है। एक माननीय तेजस्वी यादव हैं जो विधानसभा में कुर्ता पैजामा ऊपर करके बात करते हैं, और दूसरा नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, माननीय योगी के टक्कर देने वाले। ये अखिलेश यादव ऐसे हैं जो अपने कला को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं दर्शाना जनता के प्रति, पर वो प्रति वो दिखते नहीं है, क्योंकि उनकी चमक जो हाईलाइट है। बिहार में कह रहे हैं कि बागेश्वर सरकार जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, उनके जो वहाँ पे ऑडियंस आई, यानी कि जो उनको सुनने जो लोग आए, वो रिकॉर्ड तोड़ आए। आज तक कभी किसी सेलिब्रिटी किसी रैली में इतने लोग पहुंचे ही नहीं है। मैंने कहा ना कि ये हिंदू पुनः जागरण अभियान पूरे देश में अपने जोरों शोरों पे है। ये 9-10 साल में जो माहौल 70 सालों में एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण का था, उसको बदलकर आज हिंदू पुनः जागरण का अभियान चलाया जा रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों से इनको दिक्कत इसलिए है कि इन्हें डर है कहीं हिंदू जागृत मत हो जाए, कहीं 500 सालों में जो उसके साथ अन्याय हुआ है उस पर बातें ना करने लगे, कहीं सवाल ना पूछे लगे कि इतिहास के किताबों से उसके हीरोज को क्यों मिटा दिया गया, कहीं ये ना पूछा जाने लगे कि अकबर को हमने कब महान बना दिया, शिवाजी कब पन्नों से गायब हो गए, महाराणा प्रताप को कब हारा हुआ घोषित कर दिया। अच्छा, जो तेज प्रताप यादव ने बोला है कि कृष्ण भगवान राम जी से ज्यादा ज्ञानी थे, तो इस पे क्या सोचता है आप जैसा युवा? किस तरीके का बेतुका बयान है ये। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक यदुवंशी हूं। प्रत्येक भारतीय यदुवंशी है जो भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखता है। पर एक यदुवंशी से सवाल पूछता है कि जरा बताइए कि आपकी उम्र 27-28 साल हो गई और आपके रिश्तेदार 2012 से 17 में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कितने बार मथुरा में एक बार आवाज तक उठाई कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का वहां पुनः भव्य मंदिर बने, क्योंकि ये पूरी दुनिया जान गई, आप नहीं जान पाए कि औरंगजेब ने उस वास्तविक मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। शाही ईदगाह मस्जिद को कब तोड़ा जाएगा और कब वहां पर जमीन अधिग्रहण करके जो वास्तविक उसका मालिक है, मंदिर कमेटी है, उसको सौंपा जाएगा कानूनी तरीके से। पर सवाल ये कि आप लोग उस पर चुप क्यों हो जाते हैं? चुप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डर है कहीं 20% वोट हाथ से खिसक ना जाए। और ये बात बिहार से लेके पूरे देश का एक एक व्यक्ति समझ गया है कि भाई ये हिंदुओं को सिर्फ ठगते हैं, इनको 20% आबादी ही दिखती है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए, जो बागेश्वर सरकार बोलते हैं, मतलब शास्त्री जी बोलते हैं कि भाई मैं ऐसे कर दूंगा, वो खुला चैलेंज करते हैं, क्या एक बाबा का ऐसे बोलना ये सही है? बात ये है कि हमने देखा ये देश पता नहीं बांध दूंगा, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरा खुला चैलेंज है, हाथ पे हाथ मार के चैलेंज करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी हो उनके सामने। वो हिंदू जागरण की बात करने वाले लोग हैं, वो किसी सत्ता विपक्ष में फंसने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी समझ में नहीं, हिंदू सोया कब था? हिंदू इसलिए सोया था जब 1992 में कश्मीर में उसे घर से भगा दिया गया, जब 32,000 महिलाओं को हमें पता नहीं चला, हमारी बहनों को कन्वर्ट कर दिया गया कान के नीचे और हमें पता नहीं चला, जब बंगाल में
उस समय सत्ता के नशे में कुछ लोगों ने बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठियों को इस देश में घुसाया और इस देश का सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट किया। इस देश में आप असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं और अगर 2014 में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता तो आप देखते कि बंगाल, आसाम, जम्मू कश्मीर और केरला जैसे हालात पूरे देश में हैं। और उसका एग्जाम्पल अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप सुनिए, लगातार पिछले 3 सालों में, ये वन विभाग का डाटा है कि 3 सालों में उत्तराखंड में 1000 ईदगाह बनाए गए हैं, जो मस्जिद एक जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाया गया है, मजार बनाए गए हैं। ये कैसे हो गया? जो लोग कह रहे हैं हिंदू कब सोया था, तो उनसे पूछिए कि 1000 रातों रात 2-3 सालों में मस्जिदें कैसी बन गई, वो भी सरकारी जमीनों पर। तो सरकार वहां पर सरकार कुछ बन रहा है। ये तो लोगों को जो काम की बात है ना, जो रियलिटी में जो होना चाहिए वो, हाँ, वो जो बात होनी चाहिए वो बात तो होती नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पर मैं भी भारतीय हूँ। जब भारत में ही रहकर हम सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होंगे? आज से किसका डर है आपको? अभी भी हिंदू समाज का ये कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। भारत में सभी हिंदू हैं। मोदी जी कहते हैं कि उससे पहले सरकार नहीं चल रही थी, लेकिन जब चल रही थी, लोगों को समझ चल रही में थी आ रहा ना। है, हाँ, सबका साथ सब। मोदी जब से आज, उससे पहले सौगंध की खाते हैं मंदिर हम वहीं बनाएंगे, आज तक क्यों नहीं बना? बना नहीं है। तारीख तो आ चुकी, काम तो चल रहा है। मेरी बात सुनो, मैं क्या काम तो चल, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है, उससे पहले अडवाणी जी ने भी सौगंध राम की खाई थी। सरकार भाजपा ही की भी रही, वो भी चली गई। नरेंद्र मोदी जी आए, गुजरात में जो कांड हुआ था वो आज तक किसी ने नहीं बोला। गुजरात में जो कांड हुआ था वो किसी ने नहीं बोला है, कभी नहीं बोला। हमने तो नहीं देखा कि मोदी ने ये बात करी। जिस दिन जब भी कोई बात हुई मोदी के खिलाफ, कभी कोई बात आई, क्या वो मीडिया हो या कोई भी हो, क्लीन चिट मिली तो है, मीडिया ने दिखाया तो है। एक मिनट मैं जो पूरी बात होने दो। मीडिया ने दिखाया तो है, और क्या करे मीडिया? नहीं तो फिर ये हिंदू समाज पे जो लड़ रहे हैं, ये हिंदू 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 हिंदू, आज से पहले हिंदू नहीं था, हिंदू था ना। लड़ कौन रहा है? क्यों? ये देख लो, ये बाबा जी जो है आज कल के युवा बाबा जो उछल रहे हैं ज्यादा, उससे पहले भी यहाँ बाबा बहुत थे, ठीक है जी, सब उसे मानते भी थे। भगवानों की देश है। ईश्वर सरकार अगर बोलते हैं तो आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है? क्या फिर वो नहीं, क्या सबको नहीं, बोलने की आजादी है, सबको आजादी बोलने सबको है। बोलो, सब आप भी तो बोलो। बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं, सबको आजादी है मैं बोलने किसी की। के लिए गलत नहीं बोल रहा, लेकिन सही जिस बात हिसाब से वो बोल रहे हैं ना, तरीका उनका गलत है। वो कहते हैं कि हिंदू समाज तरीका गलत है। तरीका गलत कैसे है? क्यों नहीं है तरीका कैसे गलत है? उससे पहले आप एक बात बताइए। बढ़िया तरीका है। हिंदुस्तान में बहुत अच्छा हिंदू राष्ट्र। बाबा जो है ना, किसी की बात नहीं करता, वो हिंदू की बात करता है। ये पहले से होगा। ये हिंदुस्तान है, वो ये सोचता है राम राज हो जाए, तो वो तो सही कह रहे हैं, गलत थोड़े कह रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि साधु संतों का देश है ये। साधु संत का देश है, कितना साधु थे यहाँ, महान आदमी सब है, उसी के देश है।